अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शिरकत करने वाले लाखों किसानों में एक अद्भुत, अतुलनीय और बहुत प्रेरक घटना हुई है। मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद में हरियाणा और पंजाब से आए हिंदू और सिख किसानों को मस्जिद ने शरण दी, उन्हें खाना खिलाया, उनकी तमाम व्यवस्थाएं की, उनकी महिलाओं को आश्रय दिया। और ये मस्जिद बताया जा रहा है कि यही वो मस्जिद है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। इस मस्जिद का नाम है तकिया वाली मस्जिद। क्या ये मस्जिद वही है? जी, ये वही मस्जिद है। किसान लोग सब यहीं रुके थे। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर मस्जिद में अंदर चलते हैं और अंदर जाकर के हम बात करेंगे। आ जाइए, आप लोग भी साथ आ जाइए, सब बैठ के बात करेंगे। जी, मुजफ्फरनगर के आज महापंचायत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा सबक देने वाला रहा है, बहुत सुखद एहसास देने वाला भी रहा है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में आपने देखा होगा कि एक नारा लगा है अल्लाहु अकबर और हर हर महादेव एक साथ, जो पहले से यहाँ परंपरा रही है। लेकिन इससे अलग भी कुछ ऐसी कहानियाँ हुई हैं जो अब तक आपने टीवी में नहीं देखी हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं जो आपको अंदर से आपको अच्छा फील कराएंगी। और ऐसी ही कहानी हुई है मुजफ्फरनगर की इस तकिए वाली मस्जिद में। इसे तकिए वाले मस्जिद कहते हैं। और यहाँ पर मस्जिद के कुछ लोग बैठे हैं। ये यहाँ मुजफ्फरनगर के ऐसे अजीम शान शख्सियत हैं जिन्होंने इस मस्जिद में आज मानवता की एक मिसाल कायम की है। और मुजफ्फरनगर महापंचायत में शिरकत करने आने वाले सिख समुदाय के लोगों ने और किसानों ने यहाँ इस मस्जिद में रात भर में शरण ली थी। तो इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेरणा इनको कैसे मिली और कैसे इन्होंने इन लोगों को यहाँ बुला करके ओके आपसे बात करें। ये बताइए कि आपका नाम तो दिलशाद पहलवान। अच्छा, हाँ, तो चर्चित चेहरे हैं। ये बताइए कि ये लोग जो रात यहाँ पर आए थे, तो आपको पता है कि लोगों ने रात यहाँ शेल्टर किया था? हाँ, सभी लोगों ने किया, जाटों ने किया, सरदारों ने किया, वाहेगुरु की खालसा बोली गई, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोला गया। यही मोहब्बत की मिसाल है। हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में हमें इतनी मोहब्बत मिलती है, हमें मंदिर में भी इतनी मोहब्बत मिलती है। हमने भी इतनी मोहब्बत उन्हें दी है और लोगों को पढ़ने की जगह दी है, खाने की जगह दी है। यहाँ खाने का भी इंतज़ाम था, उनका सब कुछ इंतज़ाम था। मौसम साहब हैं। हाँ, तो आपसे जो है ये जानकारी लेना चाहते हैं, मुनासिब रहेगा। ये बताइए मौसम साहब, आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। तो ये लोग यहाँ कैसे आए थे? ये लोग ऐसे ही परेशान फिर रहे थे। ऐसे इन्हें नहाने धोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। इन्होंने यहाँ पे स्नान भी करा और ये रात को यहाँ पे ठहरे भी। और इनकी पूरी खिदमत की गई यहाँ से। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और फिर आगे कुछ लोग तो यहाँ पे आके माथा टेक के गए, मस्जिद में आकर के माथा टेक कर। तो हसन साहब, कितने लोग थे यहाँ पे? तो काफ़ी लोग थे यहाँ पे। सारे दिन हमने समरसेबिल चला दिया और वो नहाते रहे, क्योंकि बहुत परेशान हो रहे थे, गर्मी थी बहुत, पानी की बहुत किल्लत हो रही थी, तो इसलिए वो नहाते रहे यहाँ से। इस मस्जिद में उन्होंने पूरा मज़ा लिया। तो जैसे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो आज भी आए होंगे, 5 बार नमाज़ होती है, तो कल भी वो आए होंगे, तो लोगों को परेशानी नहीं हुई? थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, पर इसका हमने सहन किया इसको, इसी चीज़ का मतलब मोहब्बत के लिए कि भाई ये भी दूर दराज से मेहमान आए हुए हैं। ज़िला मुजफ्फरनगर के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो भी लोग आए, दूर दराज से आए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना कहाँ से लोग आए, सब परेशान थे, तो उनकी खिदमत करना ये हमारा फ़र्ज़ था। हमने अपने फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम दिया। हाँ, तो ये आप बताइए, आपका क्या नाम है? अमीर आज़म। अमीर आज़म साहब, आप भी वो व्यवस्था जो लोग देख रहे थे यहाँ पर, इंतज़ामिया जो देख रहे थे, आप भी इंतज़ामिया थे? जी। तो कितने लोग होंगे सर? इनकी से कोई गिनती नहीं हो सकती नहीं, क्योंकि रात के 2:30 बजे करीब इतना रैला आया था यहाँ पे हरियाणा और पंजाब से। कोई तादाद नहीं थी, वे बाहर परेशान फिर रहे। तो हमने मस्जिद के गेट खोल दिए उनके लिए, जो हमने आधा पोर्शन जो है मस्जिद का उन्हें दे दिया था आराम करने के लिए। फिर सुबह उनकी लेटरिंग की और नहाने की व्यवस्था की गई। हमने बाहर सवर से चला दिया। जो लेडीज़ थी उन्हें बाथरूम में, अंदर मस्जिद के बाथरूम में उन्होंने अंदर नहाए। महिलाएं भी उनके साथ में थी, तो उसके लिए कोई अलग इंतज़ाम किया गया था? जी, उनके लिए बाथरूम जो थे ना, हमारे मस्जिद के अंदर जो बाथरूम है उनके लिए, और जो मर्द थे वो बाहर समरसील में नहा रहे थे। खाने का इंतज़ाम भी आप लोगों ने किया था? जी सर, खाने का भी था। मीनाक्षी चौक पे स्टॉल लग रहा था, खला पार में पहलवान भाई ने लगा रखा था, वहाँ से तारील बनी हुई थी बिना उसकी मीट की। वो यहाँ भी उनको खाना मिल रहा था। अच्छा, मैंने देखा एक फ़ोटो में कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके गले में ना वो आजकल जो चलता है ऑरेंज कलर का वो पड़ा हुआ था, मतलब वो जो भगवा, हाँ, गैरवा भगवा जिसे कहते हैं। तो वे लोग जब मस्जिद में आकर के उन्होंने रेस्ट किया, आराम किया और अच्छा व्यवहार आप लोगों ने उनके साथ किया, तो जो भगवा कलर वाले थे उनका भी कोई रिएक्शन आया था?
हमें दुआई दे के गए। जी जी जी, धन्यवाद भी बोल रहे थे, हमें प्यार भी करके गए बेचारे। जो हमारे से बड़े थे हमारे सिर पर हाथ रख के भी गए, को तुमने बहुत बढ़िया काम करा। ये इंसानियत है। यूपी में रंगों की और नाम बदलने की बहुत पॉलिटिक्स होती है ना, कि अभी हम देखो इनसे बात करते हैं, ये भी जानकार लगते हैं। आप बताएंगे कि ये रंगों की पॉलिटिक्स क्या है, और यहाँ वो भगवा कलर वाले भी थे। नहीं, रंग किसी का नहीं होता, किसी धर्म का, किसी जाति समुदाय का रंग से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये तो कुछ लोग होते हैं जो एक मेंटलिटी डेवलप करते हैं कि भाई ये रंग उसका है, ये रंग उसका है। रंग तो सभी है, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में सब धर्मों के लोग रहते हैं, सबको अपनी आज़ादी है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। तो बहुत खूबसूरत मुल्क है, और उसी मुल्क का हिस्सा मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में आपसी मोहब्बत, भाईचारा होता था, इसलिए इसको मोहब्बत नगर कहा जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने पिछले 8-10 साल में इस तरह का माहौल पैदा किया कि टेंशन होने लगी। ये जिस इलाके में हम बैठे हैं, जिस इलाके में मस्जिद है और जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस इलाके के लोग इतने अच्छे हैं। जब यहाँ एक लोकल संगठन है पैगाम इंसानियत के नाम से, वो लोग कावड़ में शिविर भी लगाते हैं। अभी पिछले दिनों 550वें पर्व पे, जब गुरु नानक सिंह जी का 550वां पर्व था, तो इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के यहाँ उस रथ यात्रा का स्वागत किया था, उन पे फूलों की बरसात की थी। तो यहाँ मोहब्बत है, भाईचारा है, यहाँ किसी चीज़ को नहीं मानते। अब जैसा कि इस मस्जिद में है, इस मस्जिद के जितने लोग मैं जहाँ तक जानता हूँ, सब लोग चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक भाई भाई की तरह रहे। और यही वजह रही कि जब आप मानते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मस्जिद में गैर मुस्लिम का अलाउ नहीं होता, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने साबित किया है कि कोई इंसान है वो, और सिर्फ इंसान है, और वो आके रह सकता है। तो यहाँ इस मस्जिद के जिम्मेदारों ने उसको साबित किया कि हाँ, हम किसी धर्म, जाति, समुदाय के सब लोगों का सम्मान करते हैं, और इसीलिए इसको मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर कहा जाता है। ये तो अजीब इत्तेफाक हो गया ना, और बहुत सुखद इत्तेफाक भी हो गया। भारत बन गया पूरा, कि सिख भी थे यहाँ, और मुसलमान तो उसके आयोजक थे ही, व्यवस्थापक थे, और हिंदू भी थे यहाँ। तो ये तो एकदम अलग तरह की बात होगी। जैसे ये प्रचार किया जाता है कि मुसलमानों की मस्जिदों में तो पता नहीं क्या है, मदरसों में तो पता नहीं क्या है, तो वो स्टीरियोटाइप तोड़ने की बात थी। नहीं, देखिए, कुछ लोग होते हैं, ये सब लोग नहीं होता, चुनिंदा लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है। ये सियासत इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। सियासत में, राजनीति में सत्ता हासिल करने के लोग इस तरह की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आम लोग इस हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख हो, किसी की दुकानदार है तो उसका बिना मुसलमान की जब तक उसकी दुकान पे नहीं जाएगा, ज़्यादातर लोग खरीदने जाते हैं। मिस्त्री ज़्यादातर मतलब हैं तो उनसे सब आते हैं। सबका एक आपस में सामंजस्य है। ये तो केवल कुछ सियासी लोग होते हैं जो अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बात करते हैं। पब्लिक में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। ये सब लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, सबके एक दूसरे के दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं है। और आज जिस तरह से किसान आंदोलन में बात करें आप 2013 की, तो किस तरह से बहुत बड़ी खाई पट गई थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 8 साल बाद वही खाई पाटने का काम शुरू हुआ है। और यही वजह है कि आज जब भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा की एक रैली थी, महापंचायत थी, उसमें अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे। जी, और एक और इसमें नोटिस करने वाली बात है कि जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, जिसको भारतीय किसान यूनियन ने ही आयोजित किया था, आज से 2013 में, वो 7 सितंबर को हुई थी मंदोड़ में, और आज 5 सितंबर ही थी। नहीं, देखिए, वो तब भी कुछ इस हालात इस तरह के बने थे, कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे किसी को आगे करके। तो वो सियासी मकसद था, उसका कोई मकसद नहीं था। तब भी भाईचारा कुछ समय ज़रूर आपस में टेंशन नहीं तो लगातार, मैं बता रहा हूँ, 2000 दंगे के बाद जब 2014 में आया, तो यहीं से आपके 200 कदम दूर एक बहुत शानदार कार्यक्रम पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष आसिफ राय उन्होंने किया था। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे में जितने लोग थे, जिन्होंने मुसलमानों को, जिन जाटों ने बचाने का काम किया था, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा था, तो उनको सम्मानित किया गया था। तो ऐसा नहीं है, वो कुछ तो राजनीतिक वजह थी। मैंने आपको पहले भी कहा, सियासी वजह से वो हालात बने थे, नहीं तो ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर था, है और रहेगा। पर्सनली एक बात हमें बताइए, आप मस्जिद में जैसे आकर के लोगों ने शेल्टर किया और ये लोगों ने इनको उसकी हेल्प किया, तो ये पर्सनली जो है अच्छा कार्य लगा आपको भी? नहीं, अच्छा ये अब से नहीं है। मैंने बताया आपको, कावड़ में कावड़ सेवा शिविर लगाते हैं। कावड़ तो सड़क पे लगता है, मस्जिद के अंदर बुलाना बड़ा काम है। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई आदमी परेशान है, ये इंसानियत का तकाजा है, धर्म कोई भी हो। अगर कोई आदमी परेशान है, घूम रहा है किसी कार्यक्रम में, अगर परदेसी है, कोई 100-200 किलोमीटर से आया, कोई 200-300 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से आया, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। जी, और इनसे हम बात करेंगे। मस्जिद के व्यवस्थापक में से एक थे, तो आपका नाम हम जान लें? मेरा नाम फैजान अंसारी है, मैं जिम्मेदार हूँ मस्जिद का, और ये भी सब मेरे साथ में जिम्मेदारी हैं सब। मस्जिद कमेटी में हैं आप? थोड़ा आप तेज़ थोड़ा बोल रहे हैं। सेवा का काम मैं ही करता हूँ यहाँ पे। तो पूरी व्यवस्था आप ही देख रहे थे? तो जरा फैज़ान, आप हमें प्लीज़ बताएं कि हुआ क्या, अक्षर से बताएं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताएं। का टाइम देखा, कुछ जो बाहर के किसान हैं, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, यूपी वाले, थोड़े परेशान थे
पानी की व्यवस्था की वजह से मैंने यहाँ पे आके समरसेबिल लगवा दिया, सारी व्यवस्था देखी, ठंडे पानी का हमारे फ्रिज है उसकी व्यवस्था करी, खाने पीने की, कुछ लेडीज़ भी साथ में थी उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा हमारा एक स्पेशल बाथरूम है मुअज्जम साहब, उनके लिए वो खोल दिया गया हमने, उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो व्यवस्था पूरी दिखाई गई हमने यहाँ पे। अच्छा फैज़ान साहब, जैसे वे लोग रुक गए यहाँ और घंटों रहे यहाँ, रात को 2 बजे की बात है तो वो दिन भर तक रहे होंगे, 5 या 6 घंटे रहे होंगे, तो फजर की नमाज का वक्त हुआ, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए, उन्हें देख करके लोगों को क्या सवाल थे? लोगों को कोई सवाल नहीं थे, ये तो भाईचारा की बात थी, और जैसे अजान का टाइम हुआ तो वो उठ के खड़े हो गए थे, उन्होंने सम्मान दिया, जो बात है अजान को बहुत सम्मान दिया, उन्होंने उठ के खड़े हो गए थे, उन्होंने पैर भी अपना काबे की तरफ नहीं थोड़ा इधर कर रखे थे, सम्मान वाले आदमी थे, ऐसे नहीं पढ़े लिख के सब जानते थे, ऐसी बात नहीं है। मस्जिद में रुक गए थे तो वो सब जानते थे। हाँ अजान सुन तो ही नमाज वो सारे खड़े हो गए, अपना वे भी कुछ आदमी करने लगे, प्रणाम करने लगे, इस तरह के हाथ जोड़ने लगे जैसे उनकी दया दृष्टि थी। फैज़ान बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो देश के हर काली करतूत करने वाले राजनेता को समझनी चाहिए। जैसे ही अजान की आवाज़ सुनाई दी तो जो सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ शेल्टर किए हुए थे वो अदबो लिहाज के साथ, पूरे अदब के साथ खड़े हो गए, और उनमें से कुछ ने हाथ भी जोड़ दिए, क्योंकि खुदा तो एक होता है, सब एक ही बात है, वे कहने लगे सब एक ही है, परमात्मा सब खुदा एक ही है, वाहे गुरु सब एक ही है। जब वो यहाँ से गए, आप में से कोई मैनेजमेंट का ऐसा आदमी था जिससे वो मिल करके गए और आपसे मिल कर गए? भाई से गए मिलके, बहुत उन्होंने बहुत ही दुआएं दी, हमने कहने लगा ऐसा हमने सेवा का काम नहीं देखा, आपने हमारे लिए मस्जिद खोल दी, कहने लगे बहुत प्रणाम और बहुत हाथ जोड़ के बहुत माथा टेक के गए हैं यहाँ से। एक बात को जरूर जोड़ दे के गए, इनके बीजेपी को वोट न दियो, हम तुम्हारे साथ हैं। मस्जिद में भी बीजेपी? हाँ जी, वे खुद ही वो जो हरियाणा के जाट थे वो खुद ही कह गए नुको अब हम तुम्हारे साथ हैं, हरियाणा में तुम बीजेपी को आने देने गए, अरे यहाँ भी आप ना दियो। चलिए ठीक है, एक चीज़ आप हमें बताइए दिलशाद साहब, आप चूँकि काफ़ी सक्रिय रहे हैं तो मैं ये बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई 2013 का जो दंगा हुआ था, क्या वाकई आज का जो महापंचायत हुई है इसका पोस्ट रिएक्शन, महापंचायत होने के बाद मुस्लिम कौम में पोस्ट रिएक्शन, और ऐसी कहानियाँ कहना कि मस्जिद में उनको जो है शरण दी गई, मस्जिद में उनको खाना खिलाया गया, तो क्या वाकई लोगों के अंदर से किसान के नाम पर जो नफ़रत पैदा हुई थी दंगे के बाद ख़त्म हो गई? बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज राकेश टिकैत जी ने अल्लाह अकबर के सबसे पहले नारे 3 मारे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इससे लोग बहुत खुश हुए। और 2013 को तो भुलाने का तो सारे सिस्टम है, ये आज 2013 को भुलाने का सारा सिस्टम है, मस्जिद में सुलाना, मस्जिद में खाना। अब कोई ऐतराज़ किसी को नहीं, हम भी गुरुद्वारे में जा सके सो सकते हैं। ये 2013 को भुलाने का सिस्टम है सारा, इसे 2000 को भुलाना पड़ेगा, 2013 को। और मैं कहूँगा किसान हमारा अन्नदाता है, वो अन्नदाता है जो हमें खुलाता है, उसका हमारे पे एहसान है। ये नहीं कि किसान दर दर ठोकरे खाता फिरे, दर दर ठोकरे खाता फिरे, किसान की तो दुर्गति हो गई। कोई नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं आया? जैसे मोहसिन साहब, किसी ने कोई ये कहा हो कि आपने मस्जिद में क्यों बुला लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ सब ने उनका इस्तकबाल करा, और सब ने जिस तरह भी उनकी सहायता हो सकती थी उनकी सबकी सहायता करी। अभी आप लोग सुन रहे हैं कि ये तकिया वाली मस्जिद अज़ान अब होनी शुरू हो गई है, तो इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम को कुछ देर के लिए रोक देंगे। लेकिन ये ज़रूर आप जान लीजिए कि मुजफ्फरनगर में ऐसा होना, उस मुजफ्फरनगर में ऐसा होना जिसका दंगे की वजह से सरकार बदली थी, ऐसा संभवतः कहा जाता है, और पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी, एक कलंक लग गया था। उत्तर प्रदेश के उस समय के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव पर भी के राजनीतिक कैरियर में भी एक डॉट लगा था। और यहाँ से ऐसी मिसाल आना, सड़क के किनारे वाली एक मस्जिद, तकिए वाली मस्जिद जिसे कहते हैं, वहाँ कि ना केवल किसानों के नाम पर सिख भी थे, उनकी महिलाएं भी थी। मस्जिद में आमतौर पर महिलाएं नहीं आती हैं, लेकिन उनके लिए मस्जिद का अलग पोर्शन था, उसमें उनके लिए सुविधाएं संपन्न कराई गई, उनको अवेलेबल कराई गई। और मैं ये चीज़ अपना आप में बहुत सुखद है, और कई महत्वपूर्ण लोगों से हमने बात की है। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ, 2 सर्किट.net के लिए मुजफ्फर।